क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 16 हम क्या कर रहे थे, वोकैबुलरी का पोर्शन कर रहे थे, सिनोनिम्स का। इसमें हमने फर्स्ट पोर्शन आपको कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। ये आपको पूरे कॉपी में लिख के लर्न करना है, ये पेपर में आएंगे और यही नंबर से अगर आप लोग गए ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, याद रखिएगा। लर्न का मतलब प्रॉपर लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं इस पैरा पे। इल का मतलब क्या होता है, बीमार। सिक का मतलब भी होता है बीमार, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं उनको, जब ये दोनों जो वर्ड होते हैं उनका मतलब एक ही होता है मीनिंग। हाँ, हॉनेस्ट, सिंसियर। ही इज़ अ वेरी हॉनेस्ट बॉय, ही इज़ अ वेरी सिंसियर बॉय, मतलब एक तरह से जिम्मेदार, समझदार, ठीक है। स्मार्ट, क्लेवर, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ वेरी क्लेवर, मतलब एक तरह से चालाक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइनी, स्मॉल। मैंने कल एक छोटी सी बेबी को देखा था, ही इज़ अ वेरी टाइनी डॉल। टाइनी मतलब छोटा सा, और स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा। FAST फास्ट, क्विक, QUICK क्विक बोलते हैं ना, टीचर का बोलती कंप्लीट योर वर्क फास्ट जल्दी से करो। क्विक मतलब जल्दी से, दोनों का मतलब सेम हो गया। नेक्स्ट है फूल, इडियट। आर यू इडियट, क्या तुम बेवकूफ़ हो, इसका हिंदी में मतलब हुआ। तो फूल और इडियट का मतलब हो गया बेवकूफ़। इन्जॉयमेंट एंड फन, जब हम कभी खेलते हैं या खूब हंसी मजाक करते हैं तो क्या करते हैं, हम बहुत इन्जॉय करते हैं ना चीज़ों को, तो क्या हो गया, इन्जॉय मतलब मस्ती करना। तो इन्जॉयमेंट और फन भी मस्ती करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गार्बेज एंड ट्रेस, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग वेस्ट अपना फेंक देते हैं ना, जैसे सब्जी का हुआ, ये सब गार्बेज होता है ना, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड गिफ्ट, ये प्रेजेंट का मतलब वर्तमान नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट, आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्या है, उपहार है। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। बर्थडे में लोग गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट को ही प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाफ और गीगल, इसका मतलब होता है हंसना, ज़ोर ज़ोर से अब लोग हंसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिसन एंड हियर, आर यू लिसनिंग मी, आर यू हियरिंग मी, क्या तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो, सुनना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एरर और मिस्टेक, जब हम कभी कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई एरर कर देते हैं ना, एरर मोस्टली कंप्यूटर की साउंड में यूज़ होता है, और मिस्टेक जब हम कुछ कंप्यूटर जब लिखता है उस पर कुछ एरर हो जाती है तो वो हम बोलते हैं एरर, तो मतलब गलती होना, मिस्टेक होना। और जब हम लोग लिखते हैं उस टाइम पे कभी कभी रब करना पड़ता है, मिस्टेक कर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मिस्टेक, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, गलती। नीट एंड टाइडी, नीट का मतलब होता है साफ़ सुथरा, और टाइडी का मतलब भी होता है साफ़ सुथरा, ठीक है। ईजी, आसान, दिस इज़ वेरी ईजी, ये तो बहुत ही आसान है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये भी बहुत आसान है, दोनों का मतलब आसान। हार्ड, कठिन, डिफ़िकल्ट, कठिन। हाउ कैन आई डू इट, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं कैसे करूँ, ये तो बहुत ही कठिन है। सेम एज इट इज़, दिस इज़ वेरी हार्ड, तो डिफ़िकल्ट एंड हार्ड, ओके। फादर एंड कलेक्ट, फादर का मतलब ये नहीं हो गया पिताजी, यहाँ पे हो गया कलेक्ट, दोनों का मतलब होता है इकट्ठा करना। फादर क्या होते हैं, उनके एक परिवार इकट्ठा करते हैं, वो कमाते हैं तो एक परिवार पूरा इकट्ठा करके चलता है ना, जिसमें आप भी होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, अगर आपके दादा दादी भी होते हैं तो वो भी होते हैं, तो क्या होता है, एक तरह से वही समझ लो, इकट्ठा करना, और कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। नेक्स्ट है वाइस एंड इंटेलिजेंट, ही इज़ अ वेरी वाइज पर्सन, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी वाइज बॉय, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया, समझदार, बुद्धिमान। शाय और टिमिड, शाय का मतलब होता है शर्मीला, ही इज़ अ वेरी शाय, क्यों इतना वो मतलब बहुत ही शर्मीला है। और टिमिड का मतलब भी एक तरह से होता है कम बोलने वाला, अपने में संकुचित रहने वाला, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, शाय और टिमिड दोनों का मतलब हो गया शर्मीला। सॉफ्ट है, जेंटल है, कोई चीज़ आप जब आप उठाते हो ना तो बोलते नहीं बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, और जेंटल का भी मतलब मुलायम होता है, ठीक है। लेडी और वुमेन, जो औरतें होती हैं उनको हम लोग रेस्पेक्ट में वुमेन भी बोलते हैं, वो क्या है, वुमेन है। और जब कोई कभी किसी को रेस्पेक्ट दे के बात करनी होती है तो क्या बोलते हैं, लेडी कहते हैं। और जब लड़के आदमी होते हैं उनको मैन कहते हैं, और रेस्पेक्ट में क्या कहते हैं, जेंटल मैन कहते हैं ना, तो वही है, दोनों का मतलब है औरतें, औरत, लेकिन रेस्पेक्ट में वैसे हम लोग बोलते औरत को इंग्लिश में वुमेन,
लेकिन जब हम रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो लेडी बोलते हैं। जैसे हम कहीं अच्छी जगह जाते हैं खाने में तो बोलते हैं वेलकम लेडी, हमको बोला जाता है। तो लेडी का मतलब भी औरत हुआ, ठीक है। अब ये भी आपको पूरे लिखने हैं कॉपी में और बाकायदा विद स्पेलिंग आपको लर्न कर रहे हैं, ओके।